है। कैन यू इमेजिन अ वर्ल्ड जहाँ बॉलीवुड ही ना हो, जहाँ कोई तामझाम नहीं हो, जहाँ कोई बड़े स्टार्स ना हो और ना ही थिएटर में स्टार्स के लिए गूंजती तालियां हो। ऐसा करना थोड़ा सा मुश्किल है ना? लगभग 100 साल पहले इंडिया ऐसे ही था। उस वक्त ना ही बॉलीवुड थी, ना ही कोई बड़े स्टार्स हुआ करते थे और ना ही कोई फैंस। और उस वक्त में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का आइडिया एक फैंटेसी जैसे थी। लेकिन एक आदमी जिसका सपना इतना बड़ा था कि लोगों को पागलपन लगता था, उसने सब कुछ दांव पे लगा दिया। अपना पैसा, अपनी इज्जत, अपना पूरा फ्यूचर, सिर्फ एक छोटी सी विजन के लिए। ये कहानी है ख्वाब की, एक सपने की और एक जुनून की। और यही जुनून आगे चलकर इंडिया को दिया पहला फीचर फिल्म। सो लॉन्ग बिफोर ये बॉलीवुड की चमक दमक, जब बॉलीवुड शब्द ही नहीं था, तब एक नाम था, ढूंढीराज गोविंद फाल्के, जिन्हें हम आज दादा साहब फाल्के के नाम से भी जानते हैं। 1900 की शुरुआत में इंडिया में मूवी पिक्चर किसी जादू से कम नहीं थे। लोगों का एंटरटेनमेंट प्लेज और फोक डांस से होता था। इंडियन कहानियां सिल्वर स्क्रीन पे दिखाना वो एकदम नई बात थी। 1911 में फाल्के ने एक साइलेंट फिल्म देखी, द लाइफ ऑफ क्राइस्ट, और वो देख के वो हिल गए। आइडिया आया कि ऐसे फिल्म क्यों ना बनाए जो इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करती है, इंडियन लोगों के लिए हो। ये एक ऑब्सेशन बन गया। फिर एक ऐसी जर्नी की शुरुआत हुई जो आगे चलकर सिर्फ ढूंढीराज फाल्के की ही नहीं, बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल कर रखती। तो दादा साहब फाल्के को 30 अप्रैल 1870 को त्रिम्बक, महाराष्ट्र में जन्मे। उनके फादर संस्कृत स्कॉलर थे, पर फाल्के बचपन से ही आर्ट्स की तरफ थे। पेंटिंग, फोटोग्राफी, स्टेज मैजिक, हर चीज में इंटरेस्ट था। सर जे स्कूल ऑफ आर्ट बॉम्बे और क्लब हॉर्न बड़ौदा में पढ़ाई की। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में ड्राफ्ट्समैन भी रहे। प्रिंटिंग प्रेसेस में काम किया। इन सब एक्सपीरियंसेस ने उनको एक परफेक्ट कॉम्बो बना दिया। आर्टिस्ट, फोटोग्राफर, मैजिशियन और पेंटर। इंडियन मूवी बनाने का सपना फाल्के की जिंदगी बन गया। लेकिन सोचो, एक इंडस्ट्री जीरो से कैसे शुरू हो, जब ना ही आपके पास टेक्नोलॉजी हो, ना ही लोग ट्रेंड हो। तब फाल्के ने डिसाइड किया कि उनको सीखना पड़ेगा उन लोगों से जो ऑलरेडी फिल्में बना रहे हैं। और इसलिए उन्होंने अपनी सारी चीज़ें बेच दी। बेचने के बाद वो लंदन गए फिल्म मेकिंग सीखने। लंदन में उन्होंने सब कुछ सीखा, कैमरा, फिल्म प्रोसेस, प्रोडक्शन ट्रिक्स। और ये सब सीखने के बाद वापस इंडिया आए तो साथ में लेकर आए कैमरा, फिल्म स्टॉक और प्रिंटिंग मशीन। लेकिन इंडिया में सब कुछ जीरो था, ना इंफ्रास्ट्रक्चर, ना ट्रेंड लोग, सिर्फ डाउट्स। फाल्के ने सबको दिखाने के लिए पहले एक शॉर्ट फिल्म बनाई, ग्रोथ ऑफ ए प्लांट। पी प्लांट की ग्रोथ फ्रेम बाय फ्रेम दिखाई। और उन्होंने हिंदुस्तान फिल्म कंपनी शुरू की, इंडिया की पहली इंडियन ओन्ड फिल्म प्रोडक्शन कंपनी। अब स्टेज सेट हो गया था एक ऐसी चीज के लिए जो इंडियन एंटरटेनमेंट को हमेशा के लिए बदल देगी। कंपनी स्टार्ट होने के बाद फाल्के का नेक्स्ट टारगेट था राजा हरिश्चंद्र, इंडिया की पहली फुल लेंथ फीचर फिल्म। कहानी भी उन्होंने सोच समझ के ली, राजा हरिश्चंद्र की, जो हमेशा सच बोलता है और हिंदू मैथोलॉजी का हीरो है। लेकिन बनाना आसान नहीं था। सबसे बड़ा चैलेंज था एक्टर्स ढूंढना, स्पेशली फीमेल रोल्स के लिए। उस टाइम एक्टिंग रिस्पेक्टेबल जॉब नहीं माना जाता था, स्पेशली वीमेन के लिए। फाल्के ने हर जगह ट्राई किया, इवन रेड लाइट एरिया तक गए, लेकिन कोई नहीं मिला। तो उन्होंने एक रेस्टोरेंट के कुक अन्ना सालुंके को क्वीन तारामती बना दिया। सोचो, एक लड़के, एक अनट्रेंड एक्टर, बेसिकली एक्टर भी नहीं, एक कुक, जिसको फीमेल का कैरेक्टर प्ले करना है और उस शख्स को ग्रेस, इमोशन, हर एक चीज सिखाना कितना मुश्किल रहा होगा। टेक्निकल चीज़ें भी बहुत मुश्किल ही थी। फाल्के को खुद ही इक्विपमेंट बनाना पड़ता था, सब काम खुद करते थे। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, कैमरामैन, एडिटर, सेट डिजाइनर, सब कुछ। उनकी वाइफ सरस्वती फाल्के उनकी सबसे बड़ी सपोर्टर थी। कॉस्ट्यूम, पोस्टर, फिल्म डेवलप, खाना बनाना, और इस प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने अपनी ज्वेलरी भी बेच दी। राजा हरिश्चंद्र बनाने में 6 महीने लगे और 15,000 रुपया खर्च हुए। उस टाइम के हिसाब से बहुत बड़ा रकम था। फाल्के के लिए ये सिर्फ आर्ट या टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये नेशन बिल्डिंग थी। स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था, तो फाल्के प्राउडली कहते थे, मेरी फिल्में स्वदेशी है। कैपिटल, ऑनरशिप, स्टोरीज, सब कुछ स्वदेशी। उनको लगता था कि मूवीज इंडियन कल्चर और स्टोरीज को दुनिया तक लेकर जा सकते। इतनी मेहनत के बाद राजा हरिश्चंद्र फाइनली रेडी हुई। 3 मई 1913 को उसका प्रीमियर हुआ, क्रोनेशन सिनेमेटोग्राफी, गिरगांव, मुंबई में। लोगों के लिए एकदम नया था। अपनी कहानी अपने लोग स्क्रीन पर देखना। फिल्म सुपर हिट रही, ऑडियंस को फिल्म पसंद आई।
पहली बार लोगों ने अपनी माइथोलॉजी को स्क्रीन पे जीते हुए देखा। इस फिल्म ने प्रूव कर दिया कि इंडिया अपनी फिल्में बना सकती है, अपनी कहानियाँ सुना सकती है, और ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का बेस बन गया। फिर फाल्के ने रुकने का नाम नहीं लिया। उनकी अगली फिल्म मोहिनी भस्मासुर में कमलाबाई गोखले थी, इंडियन फिल्म की पहली फीमेल एक्ट्रेस। फिर सत्यावन सावित्री, लंका दहन, श्री कृष्ण जन्म, कालिया मर्दान 1919 में, और हर फिल्म के साथ इंडियन सिनेमा का पोजीशन स्ट्रांग होता गया। दादा साहब फाल्के ने सिर्फ एक फिल्म नहीं बनाई, उन्होंने इंडस्ट्री खड़ी की। 19 साल में 95 फीचर फिल्म्स और 27 शॉर्ट फिल्म्स बनाई। मैजिक और आर्ट का यूज करके माइथोलॉजिकल स्टोरीज को मैजिकल बना दिया। लेकिन टाइम के साथ टॉकीज आई और ऑडियंस की चॉइसेस बदल गई। फाल्के की लास्ट फिल्म गंगावतराम 1937 में आई, फिर उन्होंने रिटायर कर लिया। 16 फरवरी 1944 को नासिक में उनका देहांत हो गया। उनका काम इतना बड़ा था कि बोलना इम्पॉसिबल है, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने 1969 में दादा साहब फाल्के अवार्ड शुरू किया, इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन के लिए। उनका सपना, उनका जुनून आज भी हर फिल्म मेकर को इंस्पायर करता है। सोचो, एक आदमी का सपना एक छोटी सी फ्लिकरिंग इमेज से स्टार्ट हुआ, आज मल्टी बिलियन डॉलर ग्लोबल इंडस्ट्री बन गया। सब कुछ दादा साहब फाल्के की वजह से। उन्होंने इंडिया को अलग पहचान दी, एक ऐसी आवाज़ दी जो आज भी दुनिया भर में सुनाई देती है। सेलिब्रिटीज़ के पीछे भागते लोग, स्टार्स के फैन, या थिएटर में गूंजती तालियां, ये सब दादा साहब फाल्के का ही देन है। अगर दादा साहब फाल्के ने कोई ख्वाब नहीं देखा होता तो शायद इतनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी भी नहीं होती, और शायद आज बॉलीवुड ना होता। तो ये थी मेरी आज की वीडियो दादा साहब फाल्के के बारे में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।